नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी की दोहों के ऊपर चर्चा करते करते हम जितने भी संत कबीरदास जी के गोहे हैं जो कि हमें ज्ञानवर्धक बातें सुनाने वाले हैं, हमें प्रैक्टिकल जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनको हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में लगातार प्रसारण कर रहे हैं। लगातार उनके बारे में हमारी आपस में चर्चा हो रही है और जितना हम आपसे चर्चा कर रहे हैं उतना हमारे अंदर की भी जो कमियां हैं वो स्वतः ही दूर होती जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो के जो 4 दोहे हैं उनमें भी संत कबीरदास जी ने यही कहा है कि काल जब हमारे सिर पर खड़ा हो जाएगा आकर, तो उस समय 1 सेकंड भी हमें वो मौका नहीं देगा कि हम अपने किए हुए पाप कर्मों से अपना तौबा कर लें या कैसे उन पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें। तो अभी भी हमारे पास समय है कि हम अभी भी अपने पाप कर्मों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सच्चाई के मार्ग पर चलें, भगवान को दिन रात याद करें और भगवान को ही भोग लगा करके अपना भोजन स्वीकार करें, ताकि हमारा मन उस परमात्मा में हमेशा ही जुड़ा रहे। आज की वीडियो का प्रथम दोहा, जो कि संसार का सबसे ही पॉपुलर दोहा है, जितने भी कवि हुए हैं, विद्वान हुए हैं, संत हुए हैं, उनकी नज़रों में भी और संसार के सभी मनुष्यों की नज़रों में भी इससे बड़ा मन को झकझोर देने वाला दोहा कोई नहीं है, क्योंकि ये दोहा सच्चाई भरा दोहा है। इसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो फिर दुख काहे को होए। अब इस दोहे का भावार्थ क्या है? इस दोहे का भावार्थ ये है कि जब ये भारत सोने की चिड़िया थी और जब उस भारत में रहने वाले मनुष्य देवी देवताओं के समान जीवन व्यतीत करते थे और उस समय वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, निर्विकारी थे, तो ऐसे समय का जो भारत था उसी भारत को ही महाभारत कहा गया है। तो उस समय जब वो देवी देवताओं के रूप में सुखी थे, शांति में थे, आनंद में थे, हर चीज़ उनको मुहैया थी और उस समय में वो देवी देवताओं के रूप में इस सृष्टि पर संपूर्ण विश्व का राज्य भाग्य भोगते थे। तो ऐसे जब उनके सुख का समय था तो उनको भगवान की याद ही नहीं आई। आज भी जैसे किसी के पास अपार धन संपदा है, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का, मिलों का मालिक है, उसके घर परिवार में बहुत बड़े बड़े नौकर हैं, गाड़ियां हैं, महल माड़ियां हैं, किसी चीज़ की भी अप्राप्ति नहीं है उसे, तो वो भी भगवान का नाम लेना भूल जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं स्वयं ही भगवान हूँ, मेरे पास तो अपार संपदा है जो कि मैंने अपनी मेहनत से अर्जित की है। तो इसीलिए कहा गया है कि इंसान के जीवन में दुख का आना भी बड़ा जरूरी है। दुख की घड़ी में ही हमें ये पता चलता है कि कौन हमारा अपना है और कौन हमारा पराया है। तो भगवान, इसीलिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि दुख की घड़ी में ही उस परमात्मा की याद हम मनुष्यों को आती है। सुख में मनुष्य जब होता है, अपार संपदा का मालिक होते हुए वो भगवान को याद करता ही नहीं है। लेकिन अगर हम सुख में भी उस भगवान का सिमरण करें, उसको याद करें, उसका शुक्रिया अदा करें कि आपका दिया हुआ ही हमारे पास ये सब कुछ है, तो हमारे जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता, हम कभी भी दुख का अनुभव कर ही नहीं सकते। इसके जो अगला दोहा है उसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होवेगी और बहुरी करोगे कब। ये बहुत ही हमें संदेश देने वाला दोहा है और अंतिम जो हमारी अवस्था है, जिसमें हम कहते हैं कि मृत्यु को छोड़कर आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, तो ऐसे समय आने से पहले ही हमें एक एक घड़ी, एक एक श्वास की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो संत कबीरदास जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब ये है कि काल एक दिन हमारे सिर पर खड़ा हो जाएगा, उससे पहले हम आज से ही उस भगवान का नाम लेना शुरू करेंगे
और हम आज से ही क्यों करेंगे? हम अभी से ही, जब हमें पता चल गया कि भगवान को याद करने से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं है, तो हम अब से ही क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पल में प्रलय होवेगी, मतलब कभी भी हमारा शरीर का अंत आ सकता है। संसार का कोई भी व्यक्ति ऊपर से अपनी जन्म पत्री में ये लिखाकर नहीं लगाया लेकर आया है कि कौन सा श्वास उसका अंतिम श्वास है, किस पल उसकी मृत्यु होने वाली है। तो इससे पहले ही कि प्रलय हो, हमारी मृत्यु हमारे सामने आ जाए, तो हमारे पास फिर भगवान को याद करने का समय ही कहाँ बचेगा। इसलिए अभी भी समय है कि एक घड़ी आध घड़ी आध की पुनः आध, हमें भगवान को हर 24 घंटे में, हर घंटे में 5 मिनट जरूर उसको टाइम निकाल के याद करना चाहिए, ताकि अंतमति सो गति हो, हमारा जीवन खुशियों भरा हो और हमें अंत समय में भी कोई देह को त्याग करते हुए कोई शारीरिक कष्ट ना हो। और तीसरा दोहा है जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, मान बड़ाई ना करे बड़ा न बोले बोल। मान बड़ाई ना करें बड़ा न बोले बोल। हीरा मुख से कब कहे कि लाख हमारा मोल। अर्थात हम मनुष्य होकर अपने मान और बड़ाई की इच्छा ही करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि संसार के सभी मनुष्य हमारे को इज्जत दें, हमारा मान सम्मान करें, संसार में सभी से हम बड़े हो जाएं, और हमें कभी भी अपने मुख से बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए जब तक कि हम बड़ों के समान बन नहीं जाते, हमारे जीवन में वो गुण नहीं आ जाते जो बड़े मनुष्यों में थे या देवी देवताओं में थे। क्योंकि हीरा जो होता है वो अपने मुख से कभी नहीं बोलता है कि मेरी कीमत तो लाखों और करोड़ों में है। इसी प्रकार जो मनुष्यों में मन से सुंदर है, जिसके मन में भगवान का नाम सिमरण होता रहता है, जो श्वासों श्वास उस परमात्मा की ही याद में लगा रहता है, उसके जैसा अनमोल हीरा मनुष्यों में कोई हो नहीं सकता है। और आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जिसमें भी संत कबीरदास जी कहते हैं, आगे अंधा कूप में दूजा लिया बुलाई। आगे अंधा कूप में दूजे लिया बुलाई। दोनों ही बूढ़े बापुरे निकसे कौन उपाय। अर्थात एक मनुष्य तो पहले ही कुएं में गिरा पड़ा है। जैसे कि आज संसार के मनुष्य कितने ही नशे, व्यसनों, विकारों और बुराइयों के अधीन मदहोश होकर के जीवन जी रहे हैं, दुखी और अशांत होकर जीवन जी रहे हैं। ऐसे नशा और व्यसन करने वाले मनुष्यों के जीवन में जो उनके परिवार के सदस्य हैं वो भी उनकी वजह से दुखी हो रहे हैं। तो इसी की उपमा करते हुए ही कुएं के साथ अंधे की उपमा इस दोहे में संत कबीरदास जी करते हुए कहते हैं कि आगे अंधा कूप में, कि एक तो पहले गिरा ही पड़ा है, एक व्यक्ति तो गिरा ही पड़ा है नशे में, व्यसनों में, गर्त में, कुएं में, और दूसरे को वो साथ में बुला रहा है कि आप भी आ जाओ, आपको भी मैं ये करना सिखलाता हूँ। वो दोनों ही बूढ़े मौत की तरफ जा रहे हैं। रोज रोज उनकी आयु बढ़ रही है। आयु बढ़ने के साथ हम कहते हैं जितनी इसकी आयु बढ़ेगी अब ये बूढ़ा होने वाला है। तो वो निकलेंगे कैसे? जब तक उनको कोई सही रास्ता बताएगा नहीं, जब तक उनके अपने मन में ये जो विषय व्यसनों को छोड़ने का संकल्प आएगा नहीं, तब तक वो अच्छे बन ही नहीं सकते। इसलिए हमें दूसरे की तरफ उंगली करने की बजाय हमें स्वयं की तरफ उंगली करते हुए स्वयं को सुधार लेना चाहिए। क्योंकि जब हम स्वयं सुधर जाएंगे तो हमें देख करके दूसरे स्वतः ही सुधर जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।